सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। पिछली बार मैंने आपको उपसर्ग करवाया और उपसर्ग के विभिन्न प्रकार करवाए कि उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी भाषाओं से कहाँ कहाँ से उपसर्ग लिए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने हिंदी के उपसर्ग किए थे, संस्कृत के उपसर्ग किए थे हमने। तो आज हम हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। हिंदी के उपसर्ग जैसे आपको परीक्षा के लिए ये शब्द दिया हो सकता है। उदाहरण के लिए ये शब्द दिया है कि अ उपसर्ग लगाकर, वहां पे ये नहीं लिखा होता है कि हिंदी के उपसर्ग लगाकर या संस्कृत के उपसर्ग लगाकर। वो आपको इन जो मैं वीडियोस भेज रही हूँ, आप इन्हीं के माध्यम से सीख जाएंगे। जैसे अ शब्द दिया है कि अ शब्द लगाकर, अ शब्दांश या अ उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण कीजिए। जैसे हमने बनाया अज्ञान, अछूता, अटल। ठीक है बच्चों, आपने जब भी आपने किसी उपसर्ग लगाकर कोई शब्द निर्माण करना है तो पहले तो देखना है कि मूल शब्द जो है वो सार्थक है कि नहीं। वो कभी आपने सुना हुआ है कि नहीं, कभी किसी पुस्तक में पढ़ा हुआ है, किसी समाचार पत्र में उसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, या जब हम इस उपसर्ग को लगाकर एक नया शब्द बना रहे हैं, ये शब्द सार्थक है कि नहीं, इसे आपने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, किसी पुस्तक में, समाचार पत्र में, किसी मैगजीन में। ठीक है ना। तो जब आपको लगे कि ये सार्थक नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं हुआ आज तक, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उस जिस पे शंका हो वो शब्द मत बनाना कभी भी, क्योंकि गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी शंका जो है वो सचमुच ही गलत हो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का निर्माण कीजिए जो आपने देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, सार्थक लगते हैं। जो अ से जैसे मैंने बनाया अज्ञान, जैसे अ को मैं छोड़ दूं तो ज्ञान भी सार्थक है। अ को छोड़ दूं छूता भी सार्थक है, अ को छोड़ दूं टल भी सार्थक है। अगर पूरा देखूं, अज्ञान भी सार्थक है, अछूता भी सार्थक है, अटल भी सार्थक है। ठीक है, अटल होता है जिसे टाला ना जा सकते। अन, अनमोल, अनपढ़, अनबन। ठीक है, नी, निकम्मा। ठीक है, नी कम्मा, कम्मा। ठीक है, सार्थक है। निडर, निडर, इसको डर ना हो, इसको भय ना हो। निहत्था, नी हत्था। ठीक है, सार्थक है। भर, भर से बना भरपेट, भरपूर, भरमार। पर से परलोक, परोपकार। आप सोचते होंगे कि ये तो पर है, तो परो कैसे लग गया। तो ये परोपकार जो है दो शब्दों से मिलके बनता है, पर प्लस उपकार, परोपकार बनता है। तो ठीक है, हमने इसमें मिलाया पर प्लस उपकार, परोपकार बना। यानी कि हमारा जो उपसर्ग है वो पर ही है। यहाँ पे अगर परलोक है तो यहाँ पे भी पर ही है। ठीक है, पर प्लस उपकार बना, तो उपकार को हमने ऊ नहीं लगाया, ओ लगा दिया। ठीक है, अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो शायद आपको इस बात का ज्ञान पहले से होगा। परोपकार, परहित। परहित क्या होता है? दूसरों का हित, दूसरों की भलाई। पर होता है पराया, हित होते हैं भलाई। अब ये संस्कृत, हमने संस्कृत के भी पढ़ लिए थे, हिंदी के भी उपसर्ग हो गए। जरूरी नहीं है कि इतने ही हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं सारे अगर कराने लगूँ तो ये शायद 7-8 वीडियोस बन जाएंगे। तो मैं इनकी PDF फाइल्स भी भेजूंगी आपको, कुछ मैं खुद अपने नोट्स भेजूंगी, ताकि आप जो है सारे शब्द जो हैं, सारे उपसर्ग जो हैं आपकी नज़रों से निकल जाएं, आप उन्हें पढ़ सकें, ताकि आपका जो प्रश्न है परीक्षा में आप जो है उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है ना। देखिए आगे, अरबी फारसी के शब्द, अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं उर्दू के ही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग जैसे कम, कम शब्द, कम आपको उपसर्ग दिया होगा तो शब्द बन गया कमजोर, कम अकल। ठीक है, ये आपने देखा होगा कमजोर, कम अकल, हिंदी के शब्द नहीं है, ये उर्दू के शब्द है।
जिन उपसर्गों को लगा के उर्दू के शब्द बन रहे हैं तो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। खुश, खुश नसीब, खुश खबरी, ये भी उर्दू के शब्द हैं। बे उपसर्ग लगा के शब्द बनाइए। बे उपसर्ग लगाकर शब्द बना बेईमान, बेइज्जत। ठीक है। गैर उपसर्ग लगा के शब्द बना गैर हाजिर, गैर कानूनी, उर्दू के शब्द हैं। बदनाम, बदकिस्मत। तो बच्चों ये थे आपके उर्दू के उपसर्ग। बच्चों अभी हम करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग किए, हिंदी के उपसर्ग किए, उर्दू के उपसर्ग किए, उसके बाद हम अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज। सब होता है अधीन, जो इंस्पेक्टर के अधीन होता है उसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, जो जज के अधीन होता है उसे सब जज कहते हैं। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन हिंदी में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। चीफ अंग्रेजी का उपसर्ग है। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। ठीक है। हेड मास्टर, हेड क्लर्क। हाफ पैंट, हाफ बाजू। बहुत से पाठ अगर हम पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो इस तरह के अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, संस्कृत के शब्द जो हैं, और विदेशी देशज शब्द जो हैं हमारी कहानियों और उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। तो वो हिंदी का ही एक अंग बन चुके हैं आजकल। अब देखते हैं संस्कृत के अव्यय। अधोपतन, अधापतन, अधोलिखित। अधो होता है नीचे। ठीक है। अधोलिखित क्या हुआ? नीचे लिखा हुआ। अधोगति। अंथाकरण, अंथापुर। ठीक है। अंथा होता है ना अंदर, अंथाकरण यानी कि अंदर, अंतापुर। चिरंजीवी यानी कि लंबी उम्र होने के लिए जब आशीर्वाद देते हैं कहते हैं चिरंजीवी भवा। तो चिरंजीवी यानी कि चिरंजीवी, लंबी आयु का आशीर्वाद जब देते हैं हम तो कहते हैं चिरंजीवी। ठीक है। चिरकाल होता है लंबा समय। चिरायु, लंबी आयु। पुनर्जन्म, पुनर्जीवन यानी कि दोबारा जन्म और दोबारा नया जीवन और जन्म। तो बच्चों ये थे संस्कृत के अव्यय, कुछ यहाँ पे हैं। तो देखिए, सत से बना सज्जन। अब आप सोचते हैं कि सत से सज्जन कैसे बन गया? जब सत और जन की संधि होती है तो तब सज्जन शब्द बन जाता है। सत जमा जन, सज्जन। तो सत उपसर्ग लगाया हमने और जन जो है इसका मूल शब्द था, तो सज्जन शब्द बन गया। सत्कर्म, सत जमा कर्म, सत्कर्म, अच्छा कर्म। सहपाठी आपको पता है क्या होता है? क्लासमेट जो होते हैं, सहयोगी, सहयोग देने वाला। तो ये हमारे संस्कृत के अव्यय। तो हमने उपसर्ग में बच्चों पहले तो हमने परिभाषा की, फिर संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के और संस्कृत के अव्यय शब्दों को लगाकर हमने, उपसर्गों को लगाकर हमने शब्द निर्माण किया। तो बच्चों कई बार ये भी आता है कि मूल शब्द और उपसर्ग को लग करो। जैसे ये है सब इंस्पेक्टर, तो सब यहाँ पे क्या है? उपसर्ग। तो मूल शब्द क्या है? इंस्पेक्टर। सब जज, अगर पूछा जाए मूल शब्द और उपसर्ग को लग करो, तो सब यहाँ पे उपसर्ग है और जज यहाँ पे मूल शब्द है। ठीक है। यहाँ पे वाइस चांसलर, मूल शब्द और प्रत्यय को लग करो, तो वाइस क्या है? उपसर्ग है, चांसलर क्या है? मूल शब्द है। इस तरह से ही ये आशा है बच्चों कि उपसर्ग और उनके जो विभिन्न प्रकार हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।